नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा करूंगा पश्चिम बंगाल बीजेपी में लगातार तेज होती बगावत की। एक बगावत अभी ठंडी नहीं होती तब तक कोई दूसरा बागी खड़ा हो जाता है और ये पिछले कई दिनों से या यूँ कहें तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही ये सिलसिला लगातार तेज हो रहा है। प्रदेश और केंद्र के नेता इस बगावत की आग पर काबू पाने के लिए जितनी भी कोशिशें करते हैं उसका असर उल्टा हो रहा है। एक बगावत अभी ठंडी नहीं होती तब तक दूसरी बगावत भड़क जाती है। और अभी मुकुल राय के पुत्र शुभ्रांशु राय का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और नेता राजीव बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर विस्फोटक मंतव्य कर दिया है, विस्फोटक टिप्पणी कर दी है। इससे यहाँ बीजेपी में उथल पुथल मच गई है और आज प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बैठक बुलाई थी। उसमें न तो राजीव बनर्जी गए थे और न मुकुल राय गए थे। राजीव बनर्जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी के करीबी रहे थे, सिंचाई मंत्री थे ममता बनर्जी सरकार में। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए और अपने उस हावड़ा जिले के डोमजुड़ विधानसभा सीट से ही बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जहां वो कहीं पिछली बार 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार 42,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। उनके इलाके के वोटरों ने ही उनको खारिज कर दिया, जबकि माना जाता था कि उनकी जीत की संभावनाएँ काफ़ी बेहतर है। जिन 2 नेताओं की जीत पक्की मानी जा रही थी उनमें वो भी शामिल थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। और चुनावी नतीजों के बाद से ही वो अनमने से चल रहे थे, सार्वजनिक परिदृश्य से गायब थे, कहीं न पार्टी की बैठकों में आ रहे थे न सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आ रहे थे। आखिर उन्होंने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है और पार्टी पर बहुत विस्फोटक आरोप लगाए हैं, टिप्पणी की है। और ये सिलसिला कोई नया नहीं है और पार्टी में क्या चल रहा है ये समझना मुश्किल है। एक तरफ आज प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बैठक की, उसमें न तो मुकुल राय आए और न राजीव बनर्जी आए। हालांकि मुकुल राय ने बाद में कहा कि उनको किसी ने इस बैठक की जानकारी ही नहीं दी थी। तो राजीव बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि घर में कोई बीमार था, परिजन कोई बीमार था, इसलिए बैठक में नहीं आए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज की बैठक में दिलीप घोष ने एक कमेटी बनाई थी 3 सदस्यों की, जो बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट पर खासकर जो पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, पार्टी विरोधी टिप्पणियां हैं, उन पे नज़र रखेंगी। ये कमेटी नज़र रखेगी, लेकिन उसके ठीक कुछ देर बाद ही राजीव बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर, फेसबुक पर विस्फोटक टिप्पणी की। इससे राजनीतिक हलकों में उथल पुथल मची हुई है। दूसरी ओर ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत प्रधानमंत्री मोदी और कई नेताओं से मुलाकात की और वहां उन्होंने टीएमसी सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा नहीं बल्कि सांप्रदायिक हिंसा हो रही है और राज्य में 356 धारा का इस्तेमाल करने की जो स्थिति होती है उससे भी बदतर स्थिति है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के आरोपों का भी कोई जवाब नहीं दिया। बीते दिनों अभिषेक बनर्जी ने उन पर कई आरोप लगाए थे, उनका जवाब नहीं दिया। अधिकारी का कहना था कि अगर मेरी कदकाठी का कोई नेता कुछ आरोप लगाएगा तो मैं बताऊंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं ऐसे नेता के आरोप का जवाब नहीं दे सकता। पिछले दिनों उन्होंने अभिषेक को नाबालिग बताया था। तो ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन इस बीच राजीव बनर्जी ने आज विस्फोट कर दिया है। उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि बार बार 356 धारा का डर दिखाना उचित नहीं है। राज्य सरकार भारी बहुमत के साथ जीत कर आई है, यह उसकी आलोचना का सही समय नहीं है और बार बार 356 का डर दिखाया गया तो बंगाल के लोग इसे अच्छी निगाहों से नहीं देखेंगे। तो लगता है राजीव गांधी माफ़ करिएगा, लगता है राजीव को अपनी गलती का एहसास हो गया है और टीएमसी नेताओं ने भी इस पर टिप्पणी की है। टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष का कहना है कि देर से ही सही राजीव को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो लेकिन अब देर हो चुकी है और ये सही है कि उनकी आंखें खुल गई है। उन्होंने बहुत कम समय में ही बीजेपी का असली रूप पहचान लिया है
और राजीव बनर्जी के करीबियों का कहना है कि बीजेपी ने जो चुनाव अभियान के दौरान उग्र हिंदुत्व की रणनीति अपनाई थी और उस पर राजीव ने आपत्ति जताई थी, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश नेताओं ने उनकी आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे राजीव दरअसल चुनाव के समय से ही, चुनाव अभियान के समय से ही नाराज़ चल रहे थे। दूसरी ओर शुभेंदु ने राजीव के बयान को कोई तवज्जो नहीं दी है। उनका कहना है कि राजीव के समर्थन में पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया था डोमजोड़ इलाके में, वो फिलहाल टीएमसी की हिंसा की वजह से बेघर हुए हैं। पहले उनका घर लौटना ज़रूरी है। राजीव क्या कह रहे हैं ये ज़्यादा अहम नहीं है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने सीधे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य के राजनीतिक हलकों में इस बात की भी काफ़ी चर्चा है कि आखिर कल पार्टी में आने वाले नेता शुभेंदु को केंद्रीय नेता इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। उनको दिल्ली बुलाया गया, उनसे बैठकें हो रही है, लेकिन दिलीप घोष यहाँ कोलकाता में जमे हुए हैं। दिलीप घोष की बैठक में मुकुल राय नहीं आ रहे हैं। और ये सिलसिला तो चुनावी नतीजों के बाद ही शुरू हो गया था, जब सोनाली गुहा ने चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पार्टी में वापस ले लीजिए, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। उसके बाद ये सूची लगातार लंबी होती जा रही है। पूर्व विधायक प्रवीर घोषाल हों या फिर दीपेंदु विश्वास हों, पूर्व फुटबॉलर रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर के एक नेता हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है और पार्टी में वापस आने की इच्छा जताई है। मालदा जिले की जिला परिषद सदस्य सरला मुर्मू थी, जिनको टीएमसी ने टिकट दिया था मालदा ज़िले से, लेकिन सीट पसंद नहीं आई, तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। चुनाव भी नहीं लड़ पाई, टिकट ही नहीं मिला बीजेपी से। और अब उन्होंने भी माफ़ी मांगी है, इच्छा जताई है। जिला परिषद की कई अन्य महिला सदस्यों ने भी टीएमसी में वापस आने की इच्छा जताई है। तो बीजेपी का घर लगातार बिखर रहा है, लेकिन दूसरी ओर राज्यपाल लगातार हमले कर रहे हैं कानून व्यवस्था और हिंसा की स्थिति पर, लेकिन बीजेपी अपना कुनबा कैसे बचाएगी ये उसके नेताओं की समझ में नहीं आ रहा है। अब तक उसकी तमाम रणनीतियाँ फेल ही साबित हो रही हैं। जितने दलबदलू नेता चुनाव के पहले आए थे वो सब घर वापसी की फिराक में हैं। राजीव बनर्जी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी और आज ऐसी अटकलें सच साबित होती नज़र आ रही हैं। उनके विस्फोरक बयान से, फेसबुक पोस्ट से, उसके बाद राजीव किसी से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश बीजेपी की राजनीति में तो उथल पुथल मची गई है। जो पहले से चल रही थी उथल पुथल, वो और बल्कि कहना चाहिए तेज हो गई है। अब आगे देखा जाए और कितने नेता बगावत करते हैं या फिर टीएमसी में वापसी के लिए कतार में खड़े होते हैं। मैं आपको समय समय पर ये बताता रहूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। चलने से पहले एक बार और आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाना मत भूलें और मित्रों और परिजनों के साथ शेयर तो करें ही, अपनी टिप्पणियों से अवगत कराना भी नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।